सोलर सिस्टम पर हुकूमत की तरफ से टैक्स लगाने के हवाले से हमारे मुल्क में बहुत बहस जारी है। एक मुइशदान ने इस मामले पर बड़ी ज़बरदस्त बात करते हुए कहा है कि 2000 फी किलोवाट सालाना टैक्स मेरे ख्याल में तो जायज़ है, क्योंकि 10 या 15 किलोवाट का यूनिट गरीब बंदा तो लगा नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि आप अमीर गरीब की कहानी भी छोड़ दें। असल चीज़ ये है कि अगर हम सभी सोलर सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारी सरकार ने खंबे, लाइनें, लाइनमैन, मीटर रीडर और दीगर मुलाजमीन जो हमारी ही सहूलत के लिए रखे हुए हैं, उनका खर्चा फिर कहाँ से पूरा होगा? उनकी पेंशन या तनख्वाहों का पैसा कहाँ से आएगा? और फिर दिल पर हाथ रख कर बताएं कि जो बंदा अपने सोलर सिस्टम पर 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसके लिए सालाना 2000 रुपए टैक्स देना भला कितना मुश्किल है? लाखों रुपए महाना आमदनी वाले के लिए अगर सालाना 20,000 रुपए भी टैक्स लगा दिया जाए तो क्या ये ज्यादा है? जबकि हम जैसे गरीब लोग जो 8 या 10 प्लेटें लगाकर घर को सोलर कर लेते हैं या ज़रात में इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर तो टैक्स लगना ही नहीं है। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना है कि आपके नज़दीक हकाइक जान लेने के बाद ये टैक्स लगना चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, आप जज्बाती होने के बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो के सोचें। अगर आप सोलर सिस्टम बेचने वाले कारोबारी हैं तो इन्वर्टर और सोलर प्लेट्स को सस्ता रखें। हमारी हुकूमत सोलर को आवाम तक बगैर टैक्स के पहुंचने दे ताकि इस नेमत को हमारे मुल्क में सभी लगा सकें। फिर ये भी हकीकत है कि हमारे मुल्क में मौजूदा एनर्जी के बहरान का यही एक हल है, वरना हमारी सारी इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये भी सच है कि सोलर सिस्टम की हुकूमती पॉलिसी में जिस चीज़ पर तनकीद करना बनती है वो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। इस पर आप खुलकर तनकीद करें और एक्शन भी लें, क्योंकि महंगी बिजली और इंडस्ट्री की तबाही की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अब हम आपको सोलर सिस्टम टैक्स की मुकम्मल तफसीलात बताते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा सवाल यही किया जा रहा है कि क्या सोलर यूजर्स पर कोई नया टैक्स लगने जा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि खबर ये है कि एक तजवीज़ के मुताबिक जो लोग अपने घरों में 12 किलोवाट या इससे बड़ा सिस्टम लगाकर नेट मीटरिंग बिजली 22.32 रुपए फी यूनिट बेच रहे हैं, चूंकि वो उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उनको 2000 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। इस वक्त इनसे बिजली 22.32 रुपए फी यूनिट खरीदी जा रही है। फिर जो लोग अपने घर के लिए बगैर नेट मीटरिंग के सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर तो हुकूमत की तरफ से कोई टैक्स लागू ही नहीं होगा। बाकी असल और आखिरी बात यह कि बिजली की कीमतों में इजाफे और बिजली के बहरान को ख़त्म करने के लिए चंद अहम तरीन तजावीज़ पर भी अमल किया जा सकता है। बिलाशुबा बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं, तो अब आवाम के दरीना मुतालबे और दुनिया भर के तरीक़ाकार के मुताबिक फौरी तौर पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की रिहाइश गाहों को मुफ्त या रियायती बिजली की फराहमी बंद की जाए। ये सब अयाज सरकारी लोग अपना बिजली का बिल अपनी जेब से दें और ये सालाना खरबों रुपए की बचत आवाम तक सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाने में लगाई जाए। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर स्लेब सिस्टम ख़त्म करके यूनिट के यकसा नर्ख मुकर्रर किए जाएं। इससे वक्ती तौर पर कुछ तकलीफ ज़रूर होगी, मगर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए सुख ही सुख होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बचत के लिए एक से ज़्यादा मीटर लगवाने वालों की हौसला शिकनी होगी, और मज़ीद ये कि लेट मीटर रीडिंग का गिला भी किसी को नहीं होगा, क्योंकि दोनों फरीकों को नफ़ा या नुकसान नहीं होगा। और फिर वापडा जो मीटरों की तादाद बढ़ाकर सहूलियात और स्टाफ में इजाफा और बदमाशी करता है, वो भी कम हो जाएगी। अगली बात यह कि आवाम को मिलने वाले बिजली के बिल में सिर्फ दो फिगर हों, एक इस्तेमाल शुदा यूनिट और दूसरा कुल काबिल अदायगी बिल। इस तरह वो फिंगर टिप पर फी यूनिट ज़रब दे सकेंगे। इनको इससे कोई गर्ज नहीं कि आप कौन सी 100 किस्म की बदमाशियां बिल में शामिल कर रहे हैं। अगर किसी को तफसील दरकार हो तो वो बिल पर दर्ज बार कोड से मालूमात ले सकता हो। फिर अगली बात यह कि इरादतन की गई बिजली चोरी पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उस इमारत में कभी दोबारा बिजली सप्लाई ही ना दी जाए, और अगर वो इधर उधर से सप्लाई लेता है तो उसे भी चोर का साथी समझा जाए। अगली तजवीज़ ये कि सोलर एनर्जी को फ़रोग़ दिया जाए, इसको टैक्स फ्री, सस्ता और बैंकों के जरिए किस्तों पर इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मजीद ये कि दिन के औकात में काम करने वाले इदारों को सोलर पर मुंतकिल होने का पाबंद किया जाए, मसलन तालीमी इदारे, दुकानें और दफातर। लगता है ये तजावीज़ वापडा वालों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इससे उनके पापी पेट पर लात पड़ेगी, मगर आपने फिर भी खुद को सच्चा पाकिस्तानी साबित करते हुए हमारी इन तजावीज़ को मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है।